Hello, good morning everybody. Let's test connection guys. Is my audio clear? Screen visible and moving. Okay. Yesterday we were operating upon, we saw another aspect of logistic regression, how to test the model, and that is with help of consider matrix. Consider matrix पे और पढ़ लेना आप लोग LMS से. So now it becomes of paramount importance that you start investing time and start exploring things on yourself. Fair enough. You should not be expecting, well, nobody can expect that each and everything can be covered. Like everything else, like maths and physics, data science is also a field, right? It is not a tool. It is not about tools that you have learned R or Python or Tableau, and that means you have learned data science. So it is a field, and it is there is always something new. So keep on learning. Today we explore another algorithm, which is see मॉड्यूल में शेड्यूल में आपको शायद डिसीजन ट्री भेजा होगा, राइट? डिसीजन ट्री नहीं करा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू, चलो डिसीजन ट्री कर लो फिर आज. शेड्यूल भी चला गया है, ड्यू भी है सब्जेक्ट. We move on to next algorithm, decision tree. Usually मॉड्यूल में और भी मॉडल्स आने गए आपके, and you will see there are broadly two families of model. One is जिनको हम बोलते हैं डिस्टेंस बेस्ड. डिस्टेंस बेस्ड मीन्स जो देखा है ज्योमेट्री, yes or no? There are data points and they are at certain geometric distance, and on the basis of geometric distance we are trying to fit algorithm. यही कर रहे थे अभी. Depending upon the mathematics involved, depending upon my requirement, depending upon the requirement of data science, जो मेरे को algorithm fit करना है, उसके basis पे ये distance किससे देख रहा हूँ और किसका देख रहा हूँ वो change होता रहेगा. But ultimately it is geometry. That is an x-axis, x-axis, y-axis, यही है geometry after all, right? अच्छा, just to x1 नहीं कहते, कंफ्यूजन हो जाएगा. ये तो हमने शायद बात की थी. ऐसी बातें हो जाती हैं कभी कभी.
जैसे तुमने बोला ये डिस्टेंस बेस्ड ज्योमेट्री और फटाक से उसने इंटरव्यू में पूछ लिया, अच्छा अगर दो पॉइंट्स हैं P1 और P2, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2, तो क्या डिस्टेंस होगा इनका? व्हाट इज द ज्योमेट्रिक डिस्टेंस बिटवीन देम? बता पाएंगे आप? अरे समझ आ रहा है क्वेश्चन? देयर आर टू पॉइंट्स ज्योमेट्री पे, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2। मालूम है यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है? अरे बोलो, या तो पता है या नहीं पता है तुम्हें? हाँ जी, होल रूट ऑफ x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square, that's correct. Distance d is equal to this. But square root of all. एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका? कैसे आ जाता है ये? क्योंकि बोला था किसी ने। एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हो इसका? जो कह रहे हैं कि आइडिया ही नहीं, वो तो चलो छूट गया। मैंने तो चैप्टर ही बंद कर दिया। हमें नहीं पता। तो उनका इंटरव्यू तो खत्म हो गया पहली क्वेश्चन में। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस इतना होता है, ये आता कहाँ से है? वो बता सकते हो कुछ? Origin as reference, this and that. हम्म। देखो कहाँ से आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ध्यान है? सुनिए। आई नीड टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। कौन सा? ये वाला। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए थिंक अबाउट इट। अगर मैं एक इमेजिनरी ट्राइंगल बनाऊं, इमेजिन कर पाऊं, कैसा ट्राइंगल? राइट ट्राइंगल।
वहां से कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। देखो जरा ये डिस्टेंस कितना हुआ। दिस डिस्टेंस इज y1 माइनस y2। सही बात है। तो एक साइड तो मेरे को पता चल गई, दूसरी साइड ये कितनी है? x2 माइनस x1 इतनी है। दूसरी साइड भी पता चल गई। दोनों का स्क्वायर करते हैं तो प्लस माइनस की टेंशन खत्म हो जाती है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि राइट ट्रायंगल में अगर ये दो साइड पता हो, ए और बी, तो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज वो कितना होता है? इतना ही होता है। यही देखना था। ठीक है, कमिंग बैक। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये मेरे याद आ जाती हैं तो मैं बताने लगता हूँ कि इंटरव्यू में कभी कभी ऐसी बात कभी मैंने किसी से की थी, कभी मुझसे किसी ने कर ली थी, कभी स्टूडेंट्स ने बताया कि उनसे ऐसी बात होगी। तो एज एंड व्हेन आई रिकॉल आई कीप टेलिंग यू। बट वही बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले। नाउ इट इज अप टू यू। सारी बातें, एवरीथिंग पॉसिबल के इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ सकता है, आई डोंट नो, यू डोंट नो। So start exploring. Another kind of algorithms जो आप देखेंगे, so there are, one is distance based जिनमें geometry involved होता है। Another type of algorithms which you will see is, we call them probability। और probability भी कैसी, conditional probability। conditional probability based, and these are, usually you will find that these are tree models, and we are going to discuss today the basic tree model। ज्योमेट्री बेस्ड आप दो देख चुके हो, linear regression, logistic regression। Let's come to tree models, and among the tree models, the first one is decision tree, जो हम देखने जा रहे हैं। डिसीजन ट्री कैसा काम करता है, द मैथमेटिक्स बिहाइंड, द आइडिया बिहाइंड, मैथमेटिक्स तो बाद में आएगा। द नोशन बिहाइंड अ डिसीजन ट्री मॉडल इज, कैसा काम करेगा ये? जैसे हम करते हैं, जैसे हम डिसीजन लेते हैं, ऐसे ही मेरा एल्गोरिथम भी लेगा। डे टू डे डिसीजन हम कैसे करते हैं यार? ओके, when things were normal before this COVID-19 thing, और डे टू डे डिसीजंस हमारे कैसे होते थे? Suppose we are getting up,
वी आर रशिंग टुवर्ड्स ऑफिस, ओके ठीक है। यार मेरे तो ऐसे ही होते थे, तुम्हारे यू कैन जस्ट इमेजिन, सबके ऐसे ही होते हैं। आई गॉट अप, आई टुक द शावर एंड अब मैं सोच रहा हूँ आज शर्ट कौन सी पहननी है। छोटी छोटी चीजें, एवरीथिंग इज डिसीजन। मे बी आई एम थिंकिंग अबाउट विच शर्ट टू वेयर टुडे, व्हाइट और ब्लू। मे बी आई चोज व्हाइट शर्ट। व्हाइट शर्ट अगर डिसाइड कर ली तो अगला क्वेश्चन आया, नाउ ट्राउजर कौन सी होगी? यस और नो? मे बी आई कैन चूज ट्राउजर कौन सी हो सकती है, नाउ आई कैन से ओके लेट्स हैव अ ब्लैक ट्राउजर और मे बी द ग्रे ट्राउजर। ट्राउजर डिसीजन हो गया, मे बी आई चूज ग्रे ट्राउजर। तो अगला क्वेश्चन आया कि शूज कौन से होंगे अब? ब्लैक और ब्राउन। मे बी आई एम रेडी देन। नेक्स्ट डिसीजन, अब घर के बाहर निकल कर खड़ा हूँ, तो आज कार लेके जानी है कि मेट्रो से जाना है? मे बी यस और नो? नाउ आई वांट टू ट्रेवल टू ऑफिस, so maybe by car or by metro or maybe by cab. And if you think it that way, your everyday is series of decisions. Yes or no? Your everyday is series of decisions. And if you put it together, isn't it so? Our entire life is series of decisions. हैं? सच्ची? क्या बात कर रहे हो? आओ दिखाता हूँ। ये कौन है? ये तुम हो। समझ गए? ये तुम हो। हाँ। और टेंथ, जीवन का पहला बड़ा पेपर, बोर्ड एग्जाम देके खड़े हो बाहर, और जीवन का पहला बड़ा डिसीजन इज वेटिंग टू हैपन। याद आ गया? हाँ जी, क्या था वो? साइंस या कॉमर्स? जिनके पास साइंस है उन्हें तो वो दिन याद आ गया होगा। याद आया वो काला दिन? क्योंकि साइंस लेती अगली कहानी शुरू हो गई थी। इस डिसीजन पे तुमने कह दिया साइंस ले लेंगे तो अच्छी बात है। अगला डिसीजन पीसीएम और पीसीबी। ठीक है। अरे है कोई बायोलॉजी वाला? बायो वाला भी है क्या कोई, या मैथ्स वालों की बात करूं फिर आगे? मैं तो मैथ्स वाला हूँ। हाँ तो मतलब तो समझ जाओ, तुम अकेले नहीं फंसे हो।
20 साल से चली है कहानी पहले तुमसे भी पहले। मैथ्स ले लिया, मैथ्स लेके भी चैन कहाँ। मैथ्स ले लिया, अब पीसीएम से 12th हो गई तुम्हारी। एक और बड़ा डिसीजन। हाँ जी। बीटेक या बीई, जो भी बोलो इसको, हमारे जमाने में बीई होती थी, अब बीटेक बोलने लगे हो तुम उसे। तुम्हें खुद नहीं पता क्या नया कर रहे हो बीटेक करके। हाँ तो बीई है वो इवेंचुअली। वैसे एक बात बताऊं, ये तो काइंड ऑफ डिसीजन था ही नहीं, क्यों ऑप्शन ही नहीं था यार सबने बीटेक ही कर रखी है कोई ऐसा पीसीएम वाला जिसने बीटेक के अलावा कुछ किया हो। कि पीसीएम लेकर 12th कर ली और उसके बाद। मैं भी इंजीनियर। अच्छा, कोई हैपनिंग आदमी नहीं है यहाँ पे। नो बड़ी हैपनिंग है। एनीबडी फ्रॉम नारी शक्ति। आदमी तो नहीं है कोई भी हाँ। हाँ तो कॉमर्स वालों, तुम्हारे तुमने कौन सा अलग कुछ किया है। कॉमर्स में भी तो डिसीजन आया था मैथ्स लेनी है कि नहीं लेनी साथ में, यस और नो। अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज है, कुछ तो है। अब साथ में मैथ्स रखें कि नहीं रखें। नहीं तो फिजिकल लेते हैं चलो। आगे चले तो सीए करना है कि सीएस करना है। यस और नो, सिमिलर काइंड ऑफ कहानी उधर भी चली है। हाँ क्योंकि मैंने ली थी, मेरे दोस्तों ने तो ली थी। तो ये बीटेक वाला तो जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। बीटेक वाला बिकॉज ये थोड़ा सा सिंपल है, एक तो मैं रिलेट करता हूँ इससे, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। दूसरे तुम लोग, मैक्सिमम लोग भी रिलेट कर जाते हैं इससे, क्योंकि यूजुअली किसी न किसी का बैकग्राउंड, मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। ऐसे ही बैकग्राउंड वाले बहुत निकलते हैं। एक अंकल आते हैं ना इस मौके पे, एक अंकल आते हैं तो पापा को समझा देते हैं कि बीटेक करा दो इसे, बहुत स्कोप है। वो बीटेक करने के बाद वो दिखते भी नहीं है वो अंकल, मिलते भी नहीं है कहीं। हाँ, जब मैं घूम रहा होता हूँ ना बाहर डिग्री लेके, कि अंकल कहाँ है इसको भेजना मुझे कहीं, फिर नहीं दिखते वो। तो फिर तुम क्या करते हो बीटेक करके, फिर सोचते हो अब हम देंगे कैट। चलो कैट दे दिया तुमने, कैट में रैंक आई तो आया है, रैंक नहीं आई तो इमार्टिकस। हाँ तो वही कर रहे हैं सर। कौन सी नई बात बता दी तुमने। I love this when this example falls into place. You are able to relate to it. See, get the gist. That's on a sincere note. On a sincere note, pay attention, please.
जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, isn't this that entire life is series of decisions? ऐसा ही हुआ है, अच्छे बुरे जैसे भी रहे। And at the same time, if you pay attention, each next decision depends on के previous decision क्या था। यहाँ पर मैथ्स और बायो की बात कर रहे हो बिकॉज यहाँ पर साइंस ले चुके हो। यहाँ पर बीटेक या बीएससी या बीसीए की बात कर रहे हो बिकॉज यहाँ पर मैथ्स ले चुके हो। यहाँ डेटा साइंस की बात कर रहे हो बिकॉज मैथ्स ले चुके हो। राइट, सो दैट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ कि मेरे यहाँ जब होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी once these conditions are already true। तो मेरे यहाँ पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। दिस इज काइंड ऑफ द ट्री मॉडल जिस तरह से काम करेगा। थिंक अबाउट इट, अगर पहला ही डिसीजन कॉमर्स ले लिया होता, अगर यहाँ कॉमर्स ले लिया होता तो अब यहाँ कुछ और कहानी चल रही हो। यस और नो? अब यहाँ बायो की बात नहीं कर रहे होते तुम, मे भी यहाँ पर तुम बात कर रहे होते कि अकाउंट्स लेना है या बिजनेस स्टडीज करना है, समथिंग दैट काइंड ऑफ थिंग। यहाँ डिसीजन कुछ और चल रहे होते। ये कर लिया तो अगली जो बता रहा था अभी अमित, अमित ने बताया था कि सीए करना है कि सीएफए करना है या सीएस करना है। यहाँ इसके डिसीजन अपने कुछ तरीके चल रहे होते। अब सब कुछ चेंज हो गया है बिकॉज एवरी नेक्स्ट डिसीजन विल डिपेंड ऑन के पहले इससे पहले डिसीजन क्या हुआ है। अगर यही चेंज हो गया तो ये भी चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ डिसीजन ट्री भी काम करता है। यही आइडिया है हमारे प्रेडिक्टिव मॉडल का। एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर मैं इस तरह से प्रेडिक्ट, क्या हम प्रेडिक्शन में इस आइडिया को यूज कर सकते हैं। I'll show you some illustrations. Maybe it will help. See that kind of thing. अगर मैं एग्जांपल लूँ डॉक्टर्स का, सपोज यू हैव सेट के हेडेक है, मे बी द डॉक्टर विल सी कि बीपी तो नहीं है। कैसे देखता है डॉक्टर सिम्टम्स? अगर हेडेक भी है और बीपी भी है तो वो मे बी समथिंग क्रिटिकल देख लेते हैं। बीपी ठीक है लेकिन फीवर है तो हो सकता है शायद ये वायरल फीवर है। इट इज जस्ट बिकॉज यू आर अंडर द वेदर। लेकिन देखा कि वायरल भी नहीं है, कुछ और बात है, एंड सो ऑन। अगर मैं प्रिडिक्शन की बात कर रहा हूँ तो एक तरह से डॉक्टर भी प्रिडिक्ट ही करता है ना इस तरह से। मतलब ऐसे डॉक्टर तो हम, ऐसे में तो हम क्या डॉक्टर के पास ही नहीं जाते, हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। यस और नो? ऐसे डॉक्टर तो सभी बने होते, अपने आप ही देख लेते हो ना इतनी बातें तो। हेडेक भी हो रहा है, फीवर भी हो रहा है तो शायद वायरल ही होगा, लाओ पैरासीटामोल खा लेते हैं दो चार। बट थिंक अबाउट इट, इजंट इट अ काइंड ऑफ प्रिडिक्शन? ये भी एक तरह से प्रिडिक्शन है ना। हेडेक देखा, अच्छा हेडेक तो है, तो कुछ और देखते हैं। अच्छा बीपी है कि नहीं है? बीपी नहीं है तो इधर आ जाओ। दिस कंडीशन इज ट्रू, नाउ दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। तो अगर ये कंडीशन भी ट्रू होती है और ये कंडीशन भी ट्रू होती है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? सो दिस काइंड ऑफ सीरीज ऑफ डिसीजंस से हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि वायरल होगा कि नहीं होगा। और अगर मेरे को ये पता चल जाए कि यस और नो, अगर मेरे को ये पता चल जाए यस और नो, अरे फिर तो सभी पता चल गया। तो वही करना चाह रहा हूँ।
अगर मेरे डेटा में इस तरह से वेरिएबल्स हैं, किस तरह से, हेडेक यस और नो, बीपी आया तो बीपी कितना आया, टेम्परेचर चेक किया इतने डिग्रीज, एंड आई एम ट्राइंग टू प्रेडिक्ट समथिंग, यस और नो। हाँ जी, ये तो वही हो गया। अगर ये पता चल सकता है तो फिर तो सब पता चल सकता है, फिर तो ये भी पता चल जाएगा कि सर्वाइव्ड यस और नो, डिफॉल्टेड यस और नो, कस्टमर चर्न यस और नो। समझ गए? जस्ट अ मिनट। Okay, very fine. I have sent you a data set. डाउनलोड करिए, देखिए क्या डेटा सेट है। क्या चाहता है? क्या डेटा सेट मिला है, क्या करना चाहता है? रीड कर लो और में। या छोड़ो, क्या रीड करोगे? हाँ जी, डू यू फील व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज दिस? So this is another domain we are touching today. कैसे कैसे डेटा सेट्स आप देख चुके हो अभी तक? बैंक, बैंकिंग का डेटा सेट, क्रेडिट डिफॉल्ट, बहुत शुरू में बात की थी हमने, राइट? रिमेंबर, वी हैड अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स ऑफ बैंक, जिन्होंने, बैंक देख रहे थे कि ये लोग डिफॉल्ट कर दिए और कुछ लोग डिफॉल्ट नहीं किए, एंड देन देयर वर अदर पैरामीटर्स एंड वी ट्राइड टू फिगर आउट कि ऐसे डिफॉल्ट कैसे हो जाते हैं, एंड कैन वी डू सम बिग डेटा एनालिसिस। तो एक बैंकिंग इंडस्ट्री के डेटा पे आप काम कर चुके हो, देन वी केम ऑन टू इन्वेस्टमेंट कंपनीज, तो स्टार्टअप फंडिंग, उस पर भी हम बात कर चुके हैं, उस पर एक प्रोजेक्ट आप डिलीवर कर चुके हो, ईडीए प्रोजेक्ट था वो, राइट? देन वी मूव्ड ऑन टू सम विजुअलाइजेशन, उसमें एम्प्टी कार्स भी देखा था आप लोगों ने और टाइटनिक भी देखा था थोड़ा सा। लीनियर रिग्रेशन के केस में हम लोग आए थे एक ज्वेलरी इंडस्ट्री का डेटा, द डायमंड,
एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डेटा, कार्स, यस। देन वी मूव ऑन टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जहाँ पर आपने टाइटेनिक पैसेंजर्स वाला डेटा वो वाला सॉर्ट किया है। Now we are coming to another data set which is of healthcare. So what I have tried so far is to introduce you to different domains. एल्गोरिदम तो आ ही रहे हैं, जो आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो आ ही रहे हैं जो करने होते हैं, बट डेटा सेट भी अलग अलग इंडस्ट्री के देखते रहें तो बेटर है। सोनर यू कम अक्रॉस दिस डाइवर्सिटी द बेटर। आते हैं अजिंक्य, जस्ट इन अ मोमेंट। हाँ जी, किस टाइप का डेटा है ये? आई थिंक दिस इज डेटा सेट ऑफ पेशेंट्स। यस, कुछ पेशेंट्स का डेटा है एंड वी हैव डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ दोज पेशेंट्स, एज, जेंडर, पेन टाइप, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, क्या उनका हमने कुछ मेडिकल टेस्ट किए और ये हमको देखने को मिला। एंड फाइनली वी फाउंड आउट कि उनको हार्ट डिसीज डिटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। नाउ बेसिस दैट कैन आई बिल्ड अ मॉडल विच कैन प्रेडिक्ट दिस, कि हार्ट डिजीज निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है जी, तो व्हाट इज द टारगेट हियर? दिस वन इज द टारगेट हियर कि हार्ट डिजीज डिटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, डेटा समझ आता है। क्या क्या वेरिएबल्स गिवन है मेरे को? एज, दैट इज प्रीटी सिंपल, ओके। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड, अमित। अजिंक्य, I asked again because again there are two categories. हाँ, there are two categories, तो क्या होगा? टारगेट वेरिएबल में तो दो कैटेगरीज थे लॉजिस्टिक में भी। अच्छा, ये डज दिस मीन कि अगर ज्यादा कैटेगरीज होंगे तो क्या करेंगे? देखते हैं अभी। माइस वाला क्वेश्चन, अच्छा माइस ही पहले देखो तुम पहले। हाँ, ये क्वेश्चन कल भी रह गया आंसर होने से। ये किसी और का भी क्वेश्चन था, रौनक का भी, that why don't we use mice altogether? Can we use mice? Yes, you can use mice. If you check help of mice, you will find that out that mice is also end of the day using some predictive algorithms. पहले माइस ही देखते हैं सर, इसका क्वेश्चन ये रह गया था।
This is MICE. MICE stands for multivariate imputation by chain equations. What does it mean? Everything is documented here. As I said again, I will not be able to explain everything, otherwise this module can go up to 6 months. Our module itself. So it is that detailed. Start exploring things. MICE में हमने जब यूज किया था, we used method is equal to null because हमने मेंशन ही नहीं किया था. हमने क्या दिया था, MICE और डेटा इज दिस और खत्म. ऐसा ही यूज किया था. There can be different methods to MICE. So if you really want to use it to just directly predict dependent variable, the target variable, so choose a proper method. What can be method? It is given what can be the different methods और ये कहाँ से मिलेंगे. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यूज कर सकते हो और यूज नहीं कर सकते, कर सकते हो. आपको मेथड बताना पड़ेगा. जब आप मेथड बताओगे तो आप क्या बता रहे होगे, आप वही बता रहे होगे कि आपने कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है ये काम करने के लिए. लॉजिस्टिक रिग्रेशन या रैंडम फॉरेस्ट या KNN, वही मेंशन करते हैं मेथड. ठीक है जी. फेयर, अमित, रौनक, देख लेंगे आप लोग ये. सो एक्सप्लोर अराउंड अ बिट. एंड बाय द वे दिस इज गोइंग टू कम अक्रॉस अगेन इन पाइथन. तो वो एल्गोरिथम्स क्या क्या हो सकते हैं, वो वही हैं जो प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम्स हम सीख रहे हैं एक एक करके. वो मेथड बताना होगा आप लोगों को. टारगेट वेरिएबल भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. However, getting back, हम बात कर रहे थे कि क्या क्या पैरामीटर्स गिवन है. एज गिवन है, दैट इज ऑब्वियस. जेंडर गिवन है पेशेंट्स का. Now, gender is given like 1 and 0. It is not given like male or female. So it is like 1 0 0 1. Now I don't know which means male and which means female, but ठीक है, given तो है. Pain type. What do you understand by pain type? It is given like 4 3 2 4 2 4 something something. What does it mean? What does it mean? What's your understanding? हाँ, वही बताना चाहता था. लेवल ऑफ पेन, ये सोचने में ऐसा लग सकता है दैट इट इज लेवल ऑफ पेन, कि किस लेवल का पेन पेशेंट बोल रहा है. नो, इट इज नॉट पेन लेवल. इट इज नेम्ड पेन टाइप फॉर अ रीजन. ये 1 2 3 4 डज नॉट मीन लेवल ऑफ पेन. अगर लेवल ऑफ पेन होता तो इन 1 2 3 4 का कुछ मतलब होता है. यस और नो? ऐसा होता तो इसका मतलब 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2. अगर लेवल ऑफ पेन होता. इट इज नॉट लेवल ऑफ पेन, इट इज टाइप ऑफ पेन. पेशेंट को उन्होंने जिन्होंने भी टेस्ट किया है, दे आर रिकॉर्डिंग इट एज के पेशेंट जो अगर पेन बता रहा है तो व्हाट टाइप ऑफ पेन इट इज. इज इट थम्पिंग पेन, इज इट पिंचिंग पेन, इज इट क्रोनिक पेन, इज इट मैस्कुलर पेन, एंड दैट काइंड ऑफ थिंग. तो मे बी इट इज उन्होंने कुछ कोडिंग किया हुआ है इसका 1 2 3 4, तो इसका मतलब वो है. नाउ व्हेन इट इज टाइप, देन इट मीन्स मेरे लिए व्हाट इज द क्यू हियर. इट मीन्स इट शुड बी कैटेगोरिकल.
यस और नो। अगर ये 1 2 3 4 होता तो इनका मतलब होता है एज अ नंबर। नाउ इट इज नॉट नंबर, इट इज बेसिकली कैटेगरी। देखने में नंबर लग रहा है। देन देयर इज ब्लड प्रेशर मेजर किया है, नंबर्स होने चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, ओके, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कितना है, हो सकता है। एफपीएस टेस्ट, ईसीजी, हार्ट रेट, एक्सरसाइज एंजाइना, अगेन 0 and 1, 0 1 1 0। So again it is category, it does not have meaning as a number. What I mean to say is there are several variables जो देखने में नंबर हैं लेकिन एक्चुअली कैटेगोरिकल। So let's solve that problem here and now, here in the chat box. क्या किया है हमने, एज करेक्टर कन्वर्ट कर दिया उन सब, कैटेगोरिकल में कन्वर्ट किया है ऐसे सारे वेरिएबल्स को। तो यू डोंट हैव टू स्ट्रगल, बट आपको पता होना चाहिए अगर किया क्या है यहाँ पर। तो जो वेरिएबल्स देखने में नंबर थे लेकिन एक्चुअली कैटेगोरिकल थे, उन सबको कैटेगोरिकल में कन्वर्ट किया। ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा एक्चुअली देखने में नंबर लग रहा है लेकिन नंबर नहीं है? दिस विल कम फ्रॉम डेटा अंडरस्टैंडिंग, बट फॉर नाउ आई एम रनिंग अलोंग। डन विद दिस। Guys, I would want you to code along this. Don't wait for entire code. Just run it along. Meanwhile, दो पैकेजेस आप इंस्टॉल कर लीजिए। Here in the chat box, the package named rpart and rpart.plot. Now running along. Meanwhile, this installation happens. When you are done this installation, बता देना मेरे को। Getting along. माइंड यू, मैं कोई डेटा क्लीनिंग में नहीं जा रहा हूँ अभी। हाँ, बताता हूँ जैन। Before I depart today, I'll make it sure
दैट यू नो कि कहाँ देखना होता है। आई एम नॉट गोइंग इनटू मच ऑफ डेटा क्लीनिंग। सीधे कहाँ पहुंचे हम फिलहाल? ट्रेन और वैलिडेशन, दो डेटा सेट बनाए 75-25 के रेशियो में। ये तो आता है तुम्हें, देयर इन द चैट बॉक्स। डेटा क्लीनिंग पे मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ? बिकॉज दिस डेटा इज मोस्टली क्लीन। मिसिंग वैल्यू हमने चेक भी नहीं किया, मुझे पता है इसमें नहीं है, लेकिन करना चाहिए। अपर केस लोअर केस मुझे मालूम है इसमें नहीं है, लेकिन करना चाहिए। डुप्लीकेसी टेस्ट वो भी नहीं किया, करना चाहिए था। बट फिलहाल आई एम इंटरेस्टेड इन शोइंग यू समथिंग एल्स। Now coming to decision tree model. So it is part of R part package. So call that package R part, and we are building a tree model. Function name is R part. R part means recursive partitioning. So that's what R part stands for. Syntax same ही है। Target variable that was R dot disease column. क्या नाम था target column का? R dot disease. तो target tilde dot सारे एंड डेटा इज इक्वल टू कौन सा? वही जो 75 अभी निकाला है, 75% ट्रेन डेटा। And we see that there is a variable tree model which is a list of 14 elements. तो मॉडल बन गया है। Let's check summary of this model. अच्छा कोड भेजूं क्या? पहले कोड भेज नहीं रहा, टाइप करो अपने आप। करके देखो। आई नॉट फाउंड, क्या गलत किया है? कुछ गलत हुआ होगा यहाँ पे। अरे ये तो मैंने भेजा है, इसमें कैसे गलत हो गया? जो डेटा रीड किया होगा ना जाए, उसका नाम हार्ट नहीं होगा, कुछ और नाम से रीड कर लिया होगा। ऐसा ही किया है। हार्ट नाम का कोई वेरिएबल है तुम्हारा यहाँ पे? मैंने डेटा रीड किया है हार्ट नाम से। आई नॉट फाउंड अगर एरर आ रही है, इसका मतलब आई वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, देखो ना उसको। आई वेरिएबल नहीं बना है, बना क्यों नहीं है वो देखो। सैंपल स्प्लिट रन हुआ है कि नहीं हुआ है, सीए टूल्स इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। चलो आगे देखते हैं। मतलब ट्री मॉडल बना,
Everybody? Everybody got pre-model? I hope so. इसका समरी रन करके देखा तो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। अरे ये समरी है क्या एफसी वर्मा है? समरी देखा, पहले वही बताता है कॉल स्टार्टिंग में। कैसे बनाए मॉडल, देन इट इज शोइंग some parameters. Well, these are several numbers. Then something of my interest. It is telling me variable importance. कौन सा वेरिएबल कितना इंपॉर्टेंट है वो दिखा रहा है। हाँ जी, रिमेम्बर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वेरिएबल इंपॉर्टेंस कैसे पता चलती थी? पी वैल्यूज से। ये भी कुछ ऐसा ही बता रहा है कुछ। And then there are several details. Well, you can go ahead and have a look, but we are not interested for now. We want to do something better. From rpart.plot, attach this package, and I am using the function PRP. PRP stands for rpart was recursive partitioning. PRP stands for plot recursive partitioning. So plot this decision tree. There in the chat box. If I run that, तो शायद ऐसा कुछ देखने को मिल गया होगा आप लोगों को। Everybody here? How do we interpret this? ये बता रहा है पहली कंडीशन क्या टेस्ट की उसने कि पेन टाइप 4 है कि नहीं है। 4 से लेस। अच्छा 4 कैटेगोरिकल में चेंज नहीं हुआ क्या? ये तो मैं कोड भेजने के चक्कर में ना मुझे लग रहा है मैं रन करना भूल गया इसको खुशी के मारे। मैंने कैरेक्टर में चेंज नहीं किया उसको पर हाँ ना बढ़िया। हाँ जी, क्या बोलता है? सबका ऐसे ही आ रहा है या कुछ डिफरेंट आ गया है? किसी का तो डिफरेंट आया होगा या मोर और लेस ऐसा ही है।
और किसका डिफरेंट है? जिनका डिफरेंट आया उन्होंने भी वही किया है जो मैंने कर रखा था। मैंने वो कैरेक्टर में चेंज नहीं किए थे, बस कोड लिख के रख रखा है, एग्जीक्यूट नहीं किया। तो वो कर लेना। अगर फिर भी डिफरेंट है तो बात करूंगा 2 मिनट में, पहले देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है डिसीजन ट्री। उसने ली पहली कंडीशन पेन टाइप, कि पेन टाइप 1, 2 या 3 है तो आ जाओ। तो द कन्वेंशन इज, दिस इज द yes part, this is the no side. This is when condition is true, this is when this condition is false. Remember जैसे डिसीजन हमारे शुरू हुए थे, तो मैथ्स ले लिया या नहीं लिया, yes और no, ट्रू और फॉल्स। तो पहली कंडीशन किस वेरिएबल पे लगाई उसने, पेन टाइप 1, 2 या 3 है क्या नहीं है। अगर है, इफ yes, तो दूसरी कंडीशन चेक करो, द टेस्ट ऑफ डिप्रेशन, जो डिप्रेशन रेटिंग वाला टेस्ट है, कि वो रीडिंग 2 से कम आई है क्या। अगर आई है यस तो इधर चलेंगे, अगर नहीं तो इधर चलेंगे। ठीक है, तो सपोज पेन टाइप इज 1, 2, 3 यानी इधर आए, एंड डिप्रेशन टेस्ट रीडिंग लेस देन 2 होती तो इधर जाते, सपोज इट इज ग्रेटर देन 2 तो इधर आ गए। तो इसका मतलब ये कह रहा है, यहाँ पर इसने डिसीजन दे दिया है, प्रेडिक्शन दे दिया है। हमारा ट्रेन डेटा देख करके डिसीजन ट्री मॉडल को क्या दिखाई दिया, कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है और ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हार्ट डिसीज डिटेक्ट होगा। यस, इन हार्ट डिसीज कॉलम। ठीक है जी, अब पूछो इससे। एक नया पेशेंट आया है, तुमने पेन टाइप डिसाइड किया कि उसका कौन सा निकलेगा, टेस्ट डिप्रेशन देगा, ग्रेटर देन 2 आया, मॉडल बता देगा यस हार्ट डिसीज डिटेक्ट होने वाला। अगर इट इज डिप्रेशन रेटिंग इज लेस देन 2 यानी इस तरफ चले, तो अब कह रहा है अभी आई एम नॉट श्योर, सो लेट्स सी इफ जेंडर इज इक्वल टू 0। पेन टाइप इतना था, टेस्ट डिप्रेशन भी लेस देन 2 था, जेंडर 0 है या नहीं है। इफ यस, इफ जेंडर इज 0 तो कह रहा है हार्ट डिसीज नहीं निकलता है। डेटा में देख लिया है, जो ट्रेन डेटा आपने दिया, हार्ट डिसीज इज नॉट डिटेक्टेड, नो, डिसीजन दे दिया। अगर जेंडर 0 नहीं है तो अभी मुझे नहीं पता, इसका मतलब फिर कोलेस्ट्रॉल भी देखना पड़ेगा। गेटिंग द आइडिया, decision after decision, decision after decision. And finally, it is trying to reach that after a series of decisions, can we reach a conclusion कि heart disease निकला या नहीं निकला, depending upon the data provided. ठीक है, तो ऐसा बना आपका डिसीजन ट्री। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर पहली ही कंडीशन फेल हो जाए, फेल नहीं हो जाए मतलब फेल तो हो ही नहीं रही, ट्रू या फॉल्स हो रही है। हमने ये कंडीशन टेस्ट की कि पेन टाइप 1, 2 या 3 है क्या, और ये डिसीजन क्या आया, नो, पेन टाइप ही 1, 2, 3 नहीं है, यानी पेन टाइप ही 4 बताया है पेशेंट ने। तो अब कह रहा है इधर नहीं जाते, अब एक दूसरी ही सीरीज शुरू करनी पड़ेगी। अब की बार क्या देख रहा है कि फ्लोरोस्कोपी देखेंगे, 0 आती है कि नहीं आती। और फ्लो, अगर पेन टाइप 1, 2, 3 नहीं है यानी पेन टाइप 4 है, तो फ्लोरोस्कोपी चेक करते हैं कि 0 है कि नहीं है। अगर है तो थैल टेस्ट देखेंगे, अगर नहीं है तो डिसीजन बता देता है कि हार्ट डिजीज निकलता दिख रहा है ये तो डेटा। पेन टाइप 1, 2, 3 भी नहीं है और फ्लोरोस्कोपी भी 0 नहीं है, यानी हार्ट डिजीज निकलेगा।
अगर पेन टाइप 1 2 3 नहीं है लेकिन फ्लोरोस्कोपी 0 है तो थैल टेस्ट करें। थैल टेस्ट लेस देन 7 है तो इधर देखेंगे कुछ, लेस देन 7 नहीं है तो इधर देखेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है जी, मिल गया डिसीजन ट्री। देखें प्रेडिक्शन अब इससे करके, मॉडल तो बन गया। आओ देखते हैं प्रेडिक्शन कैसा है। तो प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, वैसे ही जैसे हमेशा करते हैं। आई एम क्रिएटिंग अ वेरिएबल प्रेडिक्ट हार्ट डिसीज, फंक्शन इज प्रेडिक्ट। क्या बताते हो प्रेडिक्ट को, मॉडल, और मॉडल के साथ बताते हो कि डेटा कौन सा है। डन प्रेडिक्शन। डेटा shows different pain type for fluoroscopy HD नो। आई डोंट नो किसका आ जाएंगे, ये मैनुअली देख रहे हो। मैनुअली देखते रहो मैनुअली, उसमें तुम्हें कभी नो मिलेगा कभी यस वाला भी मिलेगा। पेन टाइप कैरेक्टर हो चुका होगा फ्लोरोस्कोपी। बोथ आर करेक्ट। No, it doesn't mean I will not answer the question. What I mean to say is not worthwhile। in case अगर देखना है देख लो। देख लो, जो तुम कर रहे हो वही बता दिखा रहा हूँ। अगर फ्लोरोस्कोपी 0 है, पेन टाइप 4 है, आओ देखते हैं। हार्ट डिजीज कहीं नो 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 है, कहीं यस 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 है, यस भी है, नो भी है।
तो इसका मतलब डिसीजन ट्री गलत कर रहा है डिसीजन? हाँ कर रहा होगा, कर सकता है, मॉडल ही तो है, कुछ गलत भी करेगा, वही देख रहे हैं कितनी करेगा, इसीलिए ना वैलिडेट कर रहे हैं। डन विथ प्रेडिक्शन। or maybe let's create it in the data set itself. Validation data set में ही एक कॉलम बनाया है and what I am seeing here is what it has given is, mind you अभी type is equal to response नहीं करना पड़ा मेरे को because logistic regression by default logouts देता है, probability में लाने के लिए type is equal to response करना पड़ता है, डिसीजन ट्री मेरे को सीधे सीधे probability ही बता रहा है, किसको हर डिजीज प्रेडिक्ट होने का probability कितना है। Like this one, decision tree is saying that इसको हार्ट डिजीज प्रेडिक्ट होगा, इसका चांस 90% है, मेरा ट्री कह रहा है, तो मैं मैनुअली बोल सकता हूँ कि हाँ शायद हार्ट डिजीज निकलेगा, फिर इसका मतलब ओके नॉट दैट वे, इनफैक्ट अलग ही बनाए रखो इसको, दिस विल गो रॉन्ग अदरवाइज, वहां पर ऐड नहीं करना, हमने जो प्रेडिक्शन बनाया है रेड हार्ट डिजीज, यहीं पे देखें आई गॉट क्या गलत हुआ वहां पर, इट इज बिकॉज डिसीजन ट्री का आउटपुट एक कॉलम नहीं होता which contains simply probabilities of one, it provides a matrix जिसमें दोनों के probabilities होंगे, yes के भी और no के भी। In this it is giving probabilities, no का probability 90% है, yes होने का probability 9 point something, okay total तो 1 ही होता होगा, दो ही बातें पॉसिबल है, हार्ट डिजीज नहीं निकलेगा 41% चांस, हार्ट डिजीज निकलेगा 58% चांस, टोटल 1 होगा, सारी प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 ही होगा, तो हर आदमी के लिए, हर पेशेंट के लिए उसने क्या बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। एवरीबडी हेयर अलोंग जस्ट ड्रॉप मी अ क्विक यस एवरीबडी, यहाँ तक ठीक ठाक चल रहा है, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करो। ओके वन क्वेश्चन बाय योगी, ठीक है, हाउ डज दिस वैल्यू कम, विच वैल्यू अजिंक्य, दिस प्रोबेबिलिटी, ओके ओके ओके, प्रोबेबिलिटी कहाँ से आई, वन क्वेश्चन,
प्रोबेबिलिटी वहीं से आई अजिंक्य जो तुम क्वेश्चन कर रहे थे सर। तो दैट इज व्हाई व्हेन आई पुट यू पीपल ऑन होल्ड, डोंट फील बैड that I am not answering. It is because that it is not right time to answer that question. I will answer that question. When I don't have answer, I will say that I don't have answer. I have grown enough thick skin. I am that kind of shameless person. फर्क नहीं पड़ता मेरे को. I have been around long enough. जो तुम बोल रहे थे कि इनकी प्रोबेबिलिटी ऐसी कैसे आ गई, क्योंकि कुछ यस हैं कुछ नो हैं, ये 100% कभी नहीं होगा. ये जो डिसीजन ले रहा है ये 100% पे नहीं ले रहा है. ये कैसे ले रहा है कि हाँ पेन टाइप इतना था, एसटी डिप्रेशन इतना था और इसने बोला यस. ये क्यों बोल रहा है यस? क्या इसका मतलब सारे डेटा में ऐसे यस मिले होंगे इसको? नहीं, सारे यस नहीं मिले. लेकिन वो देख रहा है कि हाँ सारे तो नहीं है लेकिन 80% यस होते हैं. तो उसने कहा भाई ठीक है, 80% टाइम्स तो मेरा ठीक ही है. तो इट टेक्स अ सर्टेन लिबर्टी. डिस्पाइट दैट कहीं मिस्टेक भी करेगा. पेन फोर फ्लोरोस्कोपी 31 नो कंपेयर टू 80 82 नहीं 28 यस. हाँ हो सकता है. वो जिस मैथमेटिक्स से चल रहा है वो भी समझेंगे अभी. अभी तक ये क्वेश्चन दिस इज अ वर्जन ऑफ क्वेश्चन. दिस इज अ वर्जन ऑफ क्वेश्चन जो, चलो मैं बोल दे रहा हूँ, अभी बोला नहीं किसी ने, सभी सर हिला रहे थे कि समझ गए. ये कैसे डिसाइड हुआ कि पहला डिसीजन पेन टाइप से होना चाहिए? व्हाई नॉट बीपी, व्हाई नॉट कोलेस्ट्रॉल, व्हाई नॉट जेंडर? जब कंडीशन आफ्टर कंडीशन देख रहा है ना ये. सबसे पहले पेन टाइप पे देखी, पेन टाइप से ही इसने डिसाइड किया कि इधर जाना है कि इधर जाना है. इसके बाद इसने कुछ और देखा, तो ये कैसे डिसाइड किया इसने कि पेन टाइप पे देख लो सबसे पहले जाके, कुछ और ले लेते. क्यों जी? ये नहीं आया किसी के दिमाग में? तो अजिंक्य दैट इज योर्स कम्स नेक्स्ट, जो तुम्हारा क्वेश्चन है. नेक्स्ट डिसीजन विल डिपेंड ऑन पेन टाइप ऑफ कोर्स. तो पहला डिसीजन पेन टाइप क्यों? पहला रिलेवेंट पेन टाइप का होना जरूरी है. हाँ वही पूछ रहा हूँ यार, इसका मतलब पेन टाइप इज इंपॉर्टेंट थिंग. अगर मैं किसी पेशेंट की हार्ट डिजीज देखना चाहता हूँ तो पेन आई शुड फर्स्ट लुक कि उसने पेन टाइप क्या बोला है. लेकिन ये मॉडल को क्या पता, ये तो डॉक्टर को पता होता है. कि सबसे पहले ये पूछो कि पेन टाइप कौन सा है उसको, चेस्ट पेन है, लेफ्ट चेस्ट के राइट चेस्ट, दिस एंड दैट, क्लोज टू हार्ट, डिस्टेंट फ्रॉम हार्ट, थंपिंग पेन, पिंचिंग पेन. पर ये तो डॉक्टर्स को और नर्सेस को पता होता है, ये सब मॉडल को कहाँ से पता? ये क्यों लाया सबसे पहले पकड़ के पेन टाइप? देखते हैं देखते हैं. फिलहाल प्रिडिक्शन तक पहले एक बार ये कहानी कंप्लीट कर लें. मेरे को इंटरेस्ट क्या है, यस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसमें इंटरेस्ट रहता है मेरा जानने में. राइट, वहां भी यही कर रहे थे.
और प्रोबेबिलिटीज का हम क्या करते हैं, हाँ जी, कट ऑफ लगाते हैं और 0 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, पता चल जाता है। यहाँ पर 0 1 नहीं है, यहाँ पर येस और नो है टारगेट वेरिएबल में, तो येस और नो में कन्वर्ट कर लो, इसको प्रोबेबिलिटी को कर लो जरा इफ एल्स लगा के। क्रिएट अ कॉलम इन वैलिडेशन डेटा सेट, कॉल इट समथिंग प्रेडिक्शन ऑफ हार्ट डिसीज या जो भी कहना है। कन्वर्ट दिस प्रोबेबिलिटी, कट ऑफ फिलहाल 50% ही रख लो, बाद में देख लेंगे, लेकिन कन्वर्ट हो जाना चाहिए यस और नो में। हो जाता है। डन। इज एवरीबॉडी डन विद दिस? कर पा रहे हो आप लोग कन्वर्ट? अरे पहले वो एक कॉलम आता था, अभी कॉलम नहीं है, मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का कॉलम ले लो, कॉलम नंबर 2 लेना है मैट्रिक्स का। कैसे लेते हो उसका, ब्रैकेट दबा द स्क्वायर ब्रैकेट, रोज खाली कॉलम 2। यस नो वाली टेबल कैसे लगाई? अरे कल इफ एल्स से आप यूज कर रहे थे आप लोग, कल इफ एल्स से किया था ना कि प्रोबेबिलिटी अगर 50% से ज्यादा तो 1, नहीं तो 0। हाँ तो वही करना है, 0 1 की जगह यस और नो है यहाँ पे, तो यस और नो लिख देना है। यहाँ पे हार्ट डिजीज में 0 1 नहीं है, यहाँ पर यस और नो है, तो अच्छी बात है, 0 1 रख दो। टेल मी एवरीबॉडी, कन्वर्ट हो पा रहा है कि नहीं? स्पीक इट अप पीपल, ये इतनी लंबी बात नहीं है, इतनी देर का काम नहीं है।
अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो बताओ। नहीं कर सकते हो तो ये बताओ फिर हो क्यों नहीं रहा है। एरर आ रहा है, लॉजिक नहीं बन पा रहा है। और अगर किसी को हो पाया, जस्ट ड्रॉप इन द चैट बॉक्स। हर डिजीज वाला कोड नहीं है वो, तो किसी के भी पास नहीं है, सबने अपने आप ही लिखा होगा जिसने भी लिखा होगा। प्रेडिक्ट फंक्शन प्रेडिक्ट बाय ट्री मॉडल, डेटा इज इक्वल टू वैलिडेशन। प्रेडिक्ट का सिंटैक्स यही था। चलो हैं। आई आस्क्ड टू प्रिंट नॉट फॉर अ वेक्टर, दिस इज अनदर लेवल ऑफ नॉनसेंस। ये प्रिंट नहीं हुआ है, ये प्रिंट ही तो है। खैर वापस आते हैं। ये करना था कट ऑफ तुम्हें, एज सिंपल एज दैट। प्रेडिक्शन हार्ट डिजीज, मेरा इंटरेस्ट है यस की प्रोबेबिलिटीज में, तो यस की प्रोबेबिलिटीज पे मैं बात कर रहा हूँ कि 50% से ज़्यादा बताया है तो उन्हें यस कर दो, 50% से कम बताया है तो उन्हें नो कर दो। तो कोई सा भी एक कॉलम उठा लो, उस पर कट ऑफ लगा दो, वही लगाइए। रौनक कोड ठीक डाला था, लेकिन ये बताओ 0 1 क्यों कर दी? यहाँ पर टारगेट वेरिएबल में यस और नो है ना, 0 1 है कहाँ? 0 1 तो वहां पर थे सर्वाइवड कॉलम में, टाइटेनिक में। ठीक बात है, तो यस और नो में ही रखेंगे यहाँ पर। सो नाउ prediction of heart disease, not in the validation। अब मेरे पास वैलिडेशन डेटा सेट में दोनों चीजें हैं।
मैंने मॉडल बनाया ट्रेन डेटा से, वैलिडेशन पे वैलिडेट कर रहे हैं, एक्चुअली इन लोगों को हार्ट डिजीज था कि नहीं था ये भी पता है, मेरा मॉडल क्या कहता है ये भी पता है। अब देखते हैं देखते हैं क्या कैसा रहा, तो वो तो हम देखते हैं। कॉन्फ़िगर मैट्रिक्स, तो अभी कट ऑफ 50%, अभी कट ऑफ 50% है। दोनों को एस फैक्टर कन्वर्ट किया है एंड पॉजिटिव क्लास मान के चल रहा हूँ, यस। मैं कहाँ तक का कोड भेज चुका हूँ आप लोगों को? आई थिंक पीआरपी तक। देयर इन द चैट बॉक्स। डन विद दिस, बना कॉन्फ़िगर मैट्रिक्स। कुछ ऐसा सा क्या होगा? इन माय केस आई डोंट नो अबाउट योर्स, हो सकता है पॉइंट्स में कुछ डिफरेंस हो, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सैंपल्स हो सकता है। ओवरऑल एक्यूरेसी 82% है, लेकिन वो तो हम कल ही बात कर चुके हैं कि एक्यूरेसी कैन बी डिसीविंग। तो हम क्या देखते हैं? नॉट एक्यूरेसी, वी रिलाई ऑन सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, एंड व्हाट डू आई से? वेल दे आर क्लोज बट नॉट क्लोज इनफ। हाँ जी, क्या करना चाहिए? आई थिंक प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ड्रॉप कर देनी चाहिए। सेंसिटिविटी कम होती है तो प्रोबेबिलिटी कट ऑफ नीचे ले जाते हैं, स्पेसिफिसिटी कम हो किसी केस में तो कट ऑफ ऊपर ले जाते हैं। तो
हाँ जी, देखो करके कट ऑफ कुछ चेंज हो रही है क्या? कितने कट ऑफ पे बात बन जाती है? हम्म, कुछ चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब कट ऑफ और नीचे लानी पड़ेगी। ऋषि, यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट वाज रॉन्ग विद योर कोड? अभी तक समझ नहीं आया? यू आर प्रिंटिंग आउट नंबर फ्रॉम 1 to 100। मैंने बोला था 1 to 50। हाँ, तो इतना तो बहुत होता है तुम्हारा नंबर काटने के लिए। Get the gist. I am not somebody against you. Perhaps I am the only person who was holding you, just backing you up. You left me no other option to get rough with you people. Because ढीठ हो रखे हो यार, करते क्यों तुम लोग? ठीक है, get the gist. Get your expectation right. Get, you know, जमीन पे रखो पैर। तुम सोच रहे हो यहाँ 5-6 महीने में तुम्हें डेटा साइंटिस्ट बनाएगा, कोई नहीं बना पाएगा। As I said, data science is also a field, just like physics, just like limits, just like maths, or just like something. So practically, it is also limitless, like any other subject. So gone are the days of जो तुम्हारे स्कूल में होता था कि ये टीचर ने नहीं पढ़ाया, ये सिलेबस से बाहर है। यहाँ सब कुछ सिलेबस से बाहर है। I have been 7-8 years down the line in this domain. आज भी मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मुझसे सीनियर लोग भी हैं, वो भी आज कुछ ना कुछ सीखते हैं। एवरी डे थिंग्स आर चेंजिंग। पहले एक्सेल होता था, फिर एसक्यूएल होता था, then came along R, then came along Python, and abhi there is another thing coming up, Julia, if you know. So things are changing at uh, at an exploding rate. तो वहाँ क्या इंटरव्यू में क्या बोलोगे कि कवर नहीं कराया हमारे सिलेबस में? हमें तो पढ़ाया नहीं गया। कौन सुन रहा है तुम्हारी? तुम कहोगे मेरी गलती नहीं है, वो कहेगा फिर क्या मेरी है? तो
Right, I think yes. Things came up because I acknowledged that I got a bit rough with you people while because I was saying no responses. At least respond there. या तो क्वेश्चन होंगे या आंसर होंगे तुम्हारे पास. कुछ भी नहीं है, धप से बैठे हो. Don't do these kind of things. It is not going to help. What am I supposed to answer, Ajinkya? Of course, I am supposed to answer your queries. Finally, if you keep hitting and trying, you will find out there is a certain cutoff. एक कट ऑफ आता है जहाँ पर you will see you will have sensitivity is 86, specificity is 84. So that is the closest you can get. Now, question number 1. Okay. ये हिट एंड ट्रायल कब तक चलता रहेगा? ये अन्याय कब तक चलेगा मिलो? हम 50% से शुरू करें, फिर देखें सेंसिटिविटी हाई है कि लो है. सपोज लो है तो कट ऑफ नीचे ले जानी शुरू करेंगे. कट ऑफ हाई सेंसिटिविटी अगर हाई है, सेंसिटिविटी कम रहेगी तो कट ऑफ को ऊपर ले जाना शुरू करेंगे. बात की मैंने इसकी. सो यूजुअली नॉट फ्रॉम 50%. ये जो प्रोबेबिलिटीज आते हैं इनका समरी देख लेना चाहिए. एंड आइडियल कट ऑफ इज यूजुअली बिटवीन मीन एंड मीडियन ऑफ दिस जो प्रोबेबिलिटी आपके मॉडल ने प्रेडिक्ट करके दिया है. सो देयर इज यू नो nothing proof like thing for this. It is just experimentally seen several predictions. Many times I have seen that. Now अमित का क्वेश्चन किसी और के साथ भी हुआ है सर? सर मीन से अगर मीडियन की तरफ चले, जैसा अमित इस सेइंग 28 पे भी इतना आ रहा है, इससे नीचे जाऊं तो भी हो सकता है इतना ही रहे, तो कहाँ तक जाऊंगा? नहीं, कहीं नहीं जाओ. You will stay as close to 50% as possible. ठीक है. अगर ज्यादा एक्सट्रीम की तरफ चले गए बायस हो जाएगा कट ऑफ आपका. लाइक इन दिस केस हमें, आई नो दैट करेक्ट, ठीक है. तो हम कोशिश क्या करेंगे 50% के एज क्लोज एज पॉसिबल. तो नाउ इन दिस केस मीन इज हायर देन मीडियन, तो मीन से रखते शुरू करो और मीडियन की तरफ थोड़ा कम करके देख रहे हो. एंड वंस यू गेट द आइडियल कट ऑफ यू विल स्टे देयर, यू विल नॉट गो बियॉन्ड. उसके नीचे जाने पे भी सेम रह सकता है, लेकिन अगर इम्प्रूव हो रहा है तो जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे. यहाँ तक ठीक. हाँ, क्वेश्चन बचे कुछ और.
क्वेश्चन क्या था बच्चे, इस ट्री के कुछ फायदे नुकसान है। फायदे क्या है? बहुत सारे फायदे हैं यार। डेटा क्लीन ही नहीं किया तुमने, ना आउटलायर देखे, ना डमी वेरिएबल बनाया, ना स्केलिंग की, है कि नहीं? एक्यूरेसी आ गई 85%। When I say accuracy, that means I am talking about when it is balanced, sensitivity, specificity. उस समय जो accuracy है, that's the only thing matters, and it is 85%. Well, very nice. परेशानी क्या है? अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये काम कैसे कर रहा है। देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन सबसे ऊपर लेता है, सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन, थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन, एंड सो ऑन, एंड फाइनली मेरे को डिसीजन दे रहा है। प्रेडिक्शन भी अच्छा है। ये डिसीजन कैसे ले लिया इसने? By far another huge benefit of this is समझाना बड़ा आसान है, वेरी एक्सप्लेनेटरी। डिसीजन ट्री काम कैसे कर रहा है, मतलब काम कैसे नहीं कर रहा, देखने में कैसा लग रहा है, डिसीजन पे पहुंचा कैसे। हाँ, क्वेश्चन ये बचा, सही बात है अजिंक्य एंड ऑनर। हमारे डिसीजन कैसे होते हैं? हम जो डिसीजन लेते हैं, आवर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन सम लॉजिक, समटाइम्स ऑन इमोशन, समटाइम्स ऑन समबडीज एडवाइस। ये डिसीजन ट्री तो इस तरह ये डिसीजन नहीं ले सकता, और अच्छी बात है, लेना भी नहीं चाहिए। सो देयर इज एंटायर मैथ्स बिहाइंड, जिसकी वजह से इसने पेन टाइप डिसाइड किया। नाउ देयर इज नॉट इनफ टाइम टुडे to explain that, बट नेक्स्ट वीकेंड इसका वर्किंग समझेंगे। फिलहाल आपको broadly the notion you have and how we do it hands on, that is with you. Before I depart, I want you to come to this quickly. Kaggle पे आप लोग पार्टिसिपेशन शुरू कर चुके होंगे, आई बिलीव। There's another platform, if you have heard of Analytics Vidya. You guys know about this? Analytics Vidya. It is a miniature version and Indian version of Kaggle kind of thing. You can consider it. आइए देखते हैं, link in the chat box. Come to it quickly. So this is also a very interactive platform. They have some paid courses and they have blogs, and then there are participate in hackathon and there are job postings. So go to this, participate in hackathons. So Analytics Vidya has also come to prominence in recent years, and it is also a fantastic platform, especially in Indian context. तो यहाँ पर भी आपका प्रेजेंस मार्क होना चाहिए। तो कुछ कैगल पे एंड कुछ एनालिटिक्स विद्या पे आप लोग करते जाएं। Bring it up to hackathons. On hackathons, you will see several hackathons are live. बताओ कौन सा करोगे? There is a loan prediction problem, credit default, ऐसा एक डेटा सेट देख चुके हो। There is a big mart sales, like a nationwide chain, like Pantaloons or Big Brother, that kind of one. You have to predict sales. And then there is identify the sentiment. ये नहीं हो पाएगा,
Sushil, this belongs to NLP actually. So stick to that जिन मैं बता रहा हूँ. One is on this HR analytics. ये वाला कर लो. So start doing this. Participate here. जैसे कैगल पे गया था, it is more or less the same procedure. Very interactive. So participate in this HR analytics. HR का कोई आपने अभी देखा भी नहीं है प्रॉब्लम. Fair. One is this. Another thing is, अच्छा ठीक है, ये तो कर ही लो. हैकाथॉन तो पार्टिसिपेट करोगे. Other than this hackathon, try doing a few things because I don't know, but I think you should struggle there. Explore some things like for loop. Explore if else. These kind of things. ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस हैं. फॉर लूप है, जैसा अभी किया था प्रिंट. फॉर लूप से भी हो सकता है. देन देयर आर एफिशिएंट फंक्शंस जो डायरेक्टली रिजल्ट दे देते हैं. Maybe you can explore while loop, but while loop is not very practical. Actually, practical तो for loop भी नहीं है. But I'm coming to something else. Like छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ. Like print out numbers. जिन लोगों ने नहीं किया था, try it by yourself. हाँ, maybe custom function. There is a function named function which is used to create your own function. It is mostly in all the languages. So same goes for R. ये क्यों कह रहा हूँ, करके देखिए अगर हो पाता है. बिकॉज मे बी आई टुक इट फॉर ग्रांटेड कि शायद ये तुम लोग कर ही लोगे. बट अभी जो देख पा रहा हूँ, इट इज नॉट दैट रोजी. तो एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट. अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ठीक है, सीख लेंगे. बट ट्राई, गिव इट अ ट्राई. नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पहले ये बातें करेंगे. ठीक है. डू अ फ्यू टास्क. प्रिंट आउट नंबर. One is okay. फिबोनाची सीरीज सुनी है किसी ने? फिबोनाची नाम सुना है? मैथ्स वालों ने तो सुना होगा. कोई ऐसा जिसने फिबोनाची नाम नहीं सुना है? Yes, it is sum of previous two elements which becomes the next element. Here in the chat box, ये तीन छोटे छोटे से काम है, करके देखिए. Take online help, but don't just copy paste. Copy paste नहीं करना है. Try it yourself.
ठीक है, तो हैकाथॉन्स अपनी जगह है, ये एक अलग काम है, बट ये आना चाहिए आप लोगों को। फेयर एवरीबॉडी। ओके, वेरी वेल पीपल। So I'll see you next weekend. Have a happy week ahead. Rest well, but practice well. Practice well, guys. So start off. Start off now. Keep participating in hackathons. Keep trying by yourself. If you are doing it daily, 20 minutes, half an hour, even that will keep you in touch. Just don't go blank in the week. I know I can understand you people are working and you are busy, but see, this is also important. Yes or no? After all, you enrolled for this. You walked in. Yes. So yeah, you are pinning some hope, some future on these classes, on these sessions. Okay, very fine, guys. Signing off. Bye bye and take care.